नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। और आज की हमारी ये कवरेज कुछ खास है, कुछ अलग है। और पहली बार आपको एक साथ एग्री कमोडिटी पर सारी राय मिलेगी। एक साथ आपको टेक्निकल के एक्सपर्ट दिखेंगे, एक साथ आपको फंडामेंटल के एक्सपर्ट दिखेंगे और एक साथ आपको स्पॉट के एक्सपर्ट दिखेंगे जो आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे। यानी टेक्निकल, फंडामेंटल और स्पॉट मार्केट के दिग्गज, तीन दिग्गज एक साथ अपनी राय आज एग्री कमोडिटी पर रखेंगे। कुछ बड़ी रिसर्च सामने आई है, उस पर हम बात करेंगे और इससे यह तय होगा कि आगे मार्केट की चाल क्या होगी। आपका जो भी कंफ्यूजन है मन में एग्री कमोडिटी को लेकर के, वो सारा कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा। तो इस पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि क्या आज आपके लिए सोना खरीदने का मौका है और अब चांदी के मन में क्या है, इस पर भी हम करेंगे बात। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल जुड़ा है। हमारे साथ जुड़े हैं बीरेन वकील, एग्री मार्केट के फंडामेंटल एक्सपर्ट। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित खरे, जीसीएल के, जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट हैं एग्री मार्केट के। और साथ ही हमारे साथ हैं पुखराज चोपड़ा, एग्रीकल्चर मार्केट के, स्पॉट मार्केट के एक्सपर्ट हैं, जो आपको हाजिर बाजार का ताजा हाल एग्रीकल्चर का बताएंगे। और साथ ही गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अपनी राय देने के लिए हमारे साथ सुनील कटके हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज के, और वंदना भारती हैं, एसएमसी कॉन्ट्रेड की। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और हम आज चर्चा की शुरुआत एग्री मार्केट से इसलिए करने जा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में एग्री मार्केट में जबरदस्त एक्शन का माहौल बना है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो, लेकिन मार्केट में मारधार एक्शन भरपूर है। तो इसी पर हम आज पहले बात करने जा रहे हैं। और एग्री कमोडिटी में भी तीन ऐसी कमोडिटी है जहां पर जबरदस्त एक्शन का माहौल बना है, खासतौर पर चना, सोयाबीन और ग्वार। और आपको जैसा कि आप जानते हैं कि चने में जो बड़ी तेजी आई, 5000 के ऊपर चने का भाव गया, अब वहां से थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन जबरदस्त तेजी चने में बनती हुई दिखी। सोयाबीन में बड़ी तेजी आई और 7-8% दाम बढ़ गए जब ये खबर आई कि कीटों के हमले से मध्य प्रदेश में 10 से 12% फसल को नुकसान है। उसका बड़ा इंपैक्ट हमने प्राइस पर देखा, लेकिन उसके बाद बाजार में बड़ी गिरावट भी आई, एक बड़ा करेक्शन भी आया। ग्वार ने भी तेजी का एक लंबा सफर तय किया, लेकिन उसके बाद 4200 के ऊपर जाने के बाद ग्वार सीड का मार्केट टिक नहीं पाया और उसके बाद बाजार फिर से गिरते गिरते 4000 के करीब पहुंच गया। तो आखिर ये एग्री मार्केट में हो क्या रहा है और अब आगे क्या होगा, इसी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पॉट मार्केट की, क्योंकि जो फ्यूचर का मार्केट है, क्रोनोलॉजी ये है मार्केट की कि हमारा जो फ्यूचर का मार्केट है वो डेरिवेटिव मार्केट है। तो स्पॉट में जो हलचल होती है उसका इंपैक्ट हम फ्यूचर में देखते हैं और फ्यूचर में फिर फंडामेंटल इंपैक्ट होता है और फिर उसके आधार पर टेक्निकल बनता है। तो हम इसी सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं स्पॉट मार्केट की और स्पॉट मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। पुखराज जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा इन्हीं तीनों कमोडिटी के बारे में, ग्वार, सोयाबीन और चना। इसमें जो कुछ हुआ है, अब आगे के लिए क्या संकेत दिख रहे हैं? देखिए, अब तक जो हुआ है तीनों आइटम में, इसमें से दो को तो आप ये मान के चलिए, चना और सरसों, इसको नेफेड ने घटाकर नहीं बेचा जैसे पहले बेच रही थी, घटाकर नहीं बेचा। इस वजह से चने के भाव भी बढ़े और सरसों के भाव भी बढ़े। जो बिट 4200, 4300, 4150 भरी जा रही थी, वो अब 5000 के आसपास बिट भरी जा रही है, यानी नेफेड 5000 के आसपास चना दे रहा है। तो ऐसे में चने में बहुत अच्छी रिकवरी हुई है और सरसों में भी इसी तरह से रिकवरी हुई है। जहां तक ग्वार की बात है, मसूरी ग्वार लगातार बढ़ा था, बढ़ने के बाद में तो ये रुकावट आई। इसके पीछे वजह थी कि ये जो पिछले 15 दिन थे उसके अंदर राजस्थान में अच्छी बारिशें हुई और अच्छी बारिशों की वजह से इसके अंदर गिरावट बनी। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ग्वार तो सिर्फ और सिर्फ मानसून का सौदा है, जैसे मानसून अप डाउन होगा वैसे ही इसके अंदर अप डाउन आएगा और वही घटना इसके अंदर हुई। जहां तक इसके डिमांड की बात है, डिमांड अभी भी पूर है। फूड सेक्टर में इसकी डिमांड है, ऑयल सेक्टर में इसकी डिमांड नहीं है। तो अब देखना ये कि ऑयल सेक्टर की यदि डिमांड आती है तो ग्वार के भाव बढ़ जाएंगे और जहां तक चने के भाव है ये 5000, 4950 के आसपास स्टेबल रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी मृत्युंजय जी।
अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अगर डिमांड यहां पर बढ़ती है तो ग्वार में एक बार फिर से तेजी लौट सकती है और चने का भाव आपको लगता है कि 5,000 के आसपास स्टेबल होगा। ये आपने हाजिर बाजार की बात बताई है कि वहां से जो संकेत मिल रहे हैं उसके आधार पर प्राइस क्या होने वाला है। डिमांड की आपने बात की, सप्लाई की बात की, क्रॉप की बात की। अब बीरेन जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं एक एक करके, अब आप चूंकि ओवरऑल एक राय ले ली स्पॉट मार्केट में, अब मैं एक एक कमोडिटी की बात करूंगा। पहले हम ग्वार की बात कर लेते हैं। फंडामेंटली आपको अब ग्वार का मार्केट यहां से कैसा दिख रहा है बीरेन जी? ग्वार अभी भी मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इसका बायस से जो हल्का सा ऊपर का बायस है, नीचे में इसका जो बॉटम रहेगा वो फिलहाल टेम्पररी 380 रहेगा और अपसाइड में इसका टॉप 24 to 50 के आसपास सेलिंग आता रहेगा। अभी भी ये अपने बैंड को छोड़ नहीं रहा है। फसल में भी थोड़ी डिले होगी शायद। मुझे मानसून थोड़ा एक्सटेंडेड विड्रॉल लग रहा है, थोड़ी देरी से विड्रॉ होगा, उसके बेसिस पे ये लोग बोल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको लगता है कि ग्वार में अभी थोड़ी और तेजी रहेगी। अब अमित खरे, आप चूंकि टेक्निकल के एक्सपर्ट हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका टेक्निकल चार्ट अब ग्वार सीड और ग्वारगम को लेकर क्या कहता है यहां से? नमस्कार प्रियंका भाई। ग्वार अक्टूबर की अगर हम बात करें तो ग्वार अक्टूबर अभी लगभग 4,025 के आसपास इसका भाव है और नीचे में 3960 का एक अच्छा इसका सपोर्ट है टेक्निकली। तो 3960 3960 के ऊपर अक्टूबर ग्वार जब तक रहता है तब तक इसमें बाय साइड में बने रहना चाहिए। ऊपर में अभी 2-4 दिन में 4120 के आसपास के लेवल देखने को मिले और 4120 के ऊपर अगर ये निकलता है तो इसमें वापस फिर 4250 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम इसका डाउन साइड की भी बात करें तो अगर 3960 के नीचे अगर ये जाता है तो इसमें एक बार हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। 3960 के नीचे अगर ये जाता है, आप करें कि 3960 के ऊपर जब तक मार्केट टिका हुआ है तब तक ग्वार में तेजी है और आप कह रहे हैं कि 4200 तक का भाव भी आगे दिख सकता है अक्टूबर वायदा में, इस पर आप नजर रख सकते हैं। तो ग्वार के ऊपर 3 व्यू आपको मिल चुके हैं कि स्पॉट मार्केट में क्या हो रहा है। फंडामेंटली बीरेन जी ने बताया कि थोड़ी तेजी है और टेक्निकली भी अमित खरे बता रहे हैं कि अभी थोड़ी तेजी आपको दिख सकती है। तो ये बात हो गई अब ग्वार की। अब हम बात करते हैं चने की। प्रसाद जी, आपने हालांकि बताया कि चने का भाव 5,000 के आसपास टिका रहेगा, लेकिन फंडामेंटल मतलब मैं आपसे मंडियों का हाल जानना चाहता हूं कि मंडियों में अभी चने की डिमांड कैसी है और डिमांड को देखते हुए सप्लाई कैसी है? जी देखिए, डिमांड और सप्लाई दोनों एक बराबर है। जैसे जैसे नेफेड छोड़ता जाता है, जिन भावों पे छोड़ता है वही भाव मार्केट में स्टेबल हो जाते हैं। फिर मंडियों के अंदर भी उन्हीं भावों पे चने का कारोबार होता है। जहां तक दाल की बिक्री है मृत्युंजय भाई, निश्चित रूप से थोड़ी कम है पहले की अपेक्षा, पर जैसी सप्लाई है वैसी ही डिमांड है। न तो इसमें शॉर्टेज कह सकते और न अपन इसको बहुतायात कह सकते, पर भाव मेंटेन हो गए हैं। भाव मेंटेन होने का मुख्य कारण नेफेड ही है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि डिमांड सप्लाई बराबर है, मतलब कोई मिसमैच नहीं है। चलिए, इस पर मैं फंडामेंटल व्यू लूंगा, लेकिन उससे पहले अमित, आप ग्वारगम बताना भूल गए। ग्वारगम में अभी क्या होने वाला है? ग्वारगम में भाई जब तक ये 6200 के ऊपर है, 6250 के ऊपर, तब तक इसमें बाय में बने रहना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 6200 से ऊपर अगर है तो बाय में बने रहना चाहिए। क्या टारगेट ध्यान में रखकर बाय में बने रहें? 6250 के ऊपर जब तक है तब तक इसमें 67 और 69 तक के लेवल देखने को मिलेंगे ऊपर अक्टूबर वायदा के लिए। अच्छा, अक्टूबर में 6700 6900 का लेवल दिख सकता है ग्वारगम में, ये आपने कहा। ठीक है, चलिए आप चने पर लौटते हैं एक बार फिर से। फंडामेंटली आपको फ्यूचर मार्केट के लिहाज से बीरेन जी चने का मार्केट अब कैसा दिख रहा है इतनी बड़ी तेजी के बाद? चने में अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट ओवर हिटेड हो गया है और एक आध डिसेंट करेक्शन 4500 45 to 46 तक आना चाहिए। तो मैं यहाँ शॉर्ट साइड में अगेंस्ट ट्रेंड जाना प्रेफर करूंगा। करंट लेवल से ही मैं शॉर्ट प्रेफर। अच्छा, तो आप करें कि 4500 4600 का भाव एक बार आ सकता है, इसमें करेक्शन आ सकता है, बड़ी तेजी आ चुकी है चने में। ठीक है, टेक्निकल चार्ट पर क्या क्या दिख रहा है अभी अमित चने को लेकर?
मतलब चने में हमने ये लगभग 28 जुलाई से 4100 के भाव से लगभग 5000 तक के 300 पॉइंट की तेजी इसमें हमने देखी है। तो ये काफी बढ़ गया है। अब मेरा मानना है कि चना और अगर जब तक 5000 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक इसमें अभी हमें फ्रेश टाइम से बचना चाहिए और 49 से 20, 49 से 50 के आसपास 5000 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें थोड़ा बिकवाली करनी चाहिए। नीचे में कीमतें एक बार 4800 4700 तक देखने को मिल सकती है। ओके, तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों नजरिया चने में बिकवाली का है और दोनों एक्सपर्ट इस बात को लेकर सहमत हैं कि यहां पर बिकवाली होगी। जो स्पॉट का नजरिया है उसमें भी पुखराज जी ने बताया कोई मिसमैच नहीं है डिमांड सप्लाई में, लिहाजा वहां पर भी अब कोई तेजी के संकेत नहीं है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि तीनों राय एक साथ मिल रही है, फंडामेंटल की राय, टेक्निकल की राय और स्पॉट की राय। चलिए, ग्वार की बात हो गई, चने की बात हो गई, अब हम बात करेंगे सोयाबीन की। सोयाबीन में बड़ी तेजी आई थी और सोयाबीन में जो तेजी आई थी उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वजह यह थी कि सोपा ने यह कहा कि क्रॉप को डैमेज हुआ है 10 से 12% का कीटों के हमले की वजह से। उसका बड़ा इंपैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा, लेकिन उतनी ही तेज रफ्तार से मार्केट में गिरावट भी आई है। तो बीरेन जी, आप पहले तो आप चूंकि स्पॉट को भी ट्रैक करते हैं, सोयाबीन के स्पॉट मार्केट को, तो स्पॉट मार्केट में अभी ताजा हालात क्या हैं और उसको देखते हुए फ्यूचर मार्केट के फंडामेंटल अभी आपको सोयाबीन के क्या लग रहे हैं बीरेन जी? जो क्रॉप डैमेज की स्टोरी है उसमें मैं ज्यादा वजह नहीं देख रहा हूँ। एक बार मौसम साफ हो जाएगा तो सोयाबीन की फसल कितनी अच्छी है वो स्पष्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पिछला स्टॉक बकाया स्टॉक भी काफी है। मैं समझता हूँ 12-15 लाख टन का पुराना स्टॉक हमारे पास है। तो ये देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि सोयाबीन में यहाँ पे अप साइड की जगह 200 रुपया है, डाउन साइड की जगह 400 रुपया है। तो मैं यहाँ भी शॉर्ट साइड पे जाना प्रेफर करूंगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि यहां पर भी गिरावट की गुंजाइश ज्यादा है और क्रॉप डैमेज आपको लगता है कि बहुत ज्यादा होगा नहीं। अमित खरे जी, ऐसे में आपका टेक्निकल चार्ट सोयाबीन पर क्या व्यू रखता है और क्या प्राइस आगे दिख सकता है? सोयाबीन में हमने एक अच्छे प्राइस चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला 39-3920 के आसपास और अक्टूबर वाला सोयाबीन लगभग 4080 के आसपास तक ऊपर में बिका। अब इसमें हमें बाइंग के लिए एक करेक्शन का वेट करना चाहिए। सोयाबीन जब तक अभी 4000 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक इसमें अभी हमें फ्रेश बाय से बचना चाहिए और नीचे में 3850 के आसपास इसमें खरीदारी के मौके देखना चाहिए। 3850 के आसपास अक्टूबर वायदा अगर आता है तो इसमें हम 36 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। उसमें 3 से वापस 39 से 3950 के लिए 3850 के आसपास खरीदें, 3580 का स्टॉप लॉस लगाएं और 3950 4000 तक के आसपास का इसमें टारगेट लेके चलें। तो मतलब आप भी यही कह रहे हैं कि गिरावट आए तभी खरीदें, मतलब आप बीरेन वकील जी से मोटे तौर पर सहमत हैं कि इस भाव से भाव यहां से यहां पर ना खरीदें, भाव नीचे आएगा, मतलब आप भी एग्री करते हैं इस बात को? अमित जी 3950 के आसपास में इसमें खरीदारी से बचने चाहिए। 3850 इसका बेस्ट बाइंग का प्राइस है। अच्छा, तो आप करें कि 3850 के आसपास का भाव देखें तभी आप सोयाबीन में बाइंग करें और बीरेन जी को लगता है कि गिरावट की गुंजाइश ज्यादा है, तेजी की गुंजाइश कम है। तो ये एक मुकम्मल राय फंडामेंटल, टेक्निकल और स्पॉट का हाल ग्वार, सोयाबीन और चने के ऊपर कि हो क्या रहा है इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित खरे आपका, पुखराज जी आपका और बीरेन वकील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तीनों कमोडिटी पर विस्तार से अपनी राय रखने के लिए और हमारे दर्शकों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि अब ग्वार, चना, सोयाबीन में आगे होने क्या वाला है। लेकिन अब वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए बेहद दिलचस्प चर्चा, और चर्चा ये कि क्या आज गोल्ड महंगा होने वाला है और चांदी के मन में अब क्या है, यह हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे गोल्ड की और सिल्वर की। गोल्ड और सिल्वर दोनों मार्केट आज डाउन है, दबाव में है और एमसीएक्स पर सोने का भाव इस वक्त करीब करीब 70 रुपए नीचे है और चांदी का दिसंबर का वायदा 356 रुपए नीचे है। तो वंदना जी, मेरा पहला सवाल आपसे गोल्ड के ऊपर ही होगा। 50,750 ये गोल्ड का ताजा लेवल है, ताजा प्राइस है। इस भाव पर गोल्ड खरीदना ठीक रहेगा या नहीं?
मृत्युंजय जी, जिस तरीके से अभी डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा रिबाउंड दिख रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस में फॉल जो है कंटिन्यू रह सकता है। तो मेरे ख्याल से 50,750 के करीब ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है और यहाँ पे 150 से पॉइंट का फॉल मुझे फिलहाल लग रहा है कि अभी और यहाँ पे हो सकता है। तो 50,600 तक के लेवल के लिए एक बार हम सेलिंग कर सकते हैं यहाँ पे, और इसमें स्टॉप लॉस जो है वो 50,825 रुपए का या 830 रुपए का लगा के चल सकते हैं। और गोल्ड और सिल्वर दोनों में मुझे बुलियन काउंटर में लग रहा है कि फिलहाल एक करेक्शन का डे रह सकता है यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो आपको लगता है करेक्शन अभी आ सकता है। खटके जी, करंट मार्केट प्राइस पर आपका क्या व्यू है, गोल्ड में क्या ट्रेड लिया जाए? नमस्कार मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से डॉलर में थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, 2 साल के लोएस्ट पे ट्रेड हो रहा था, तो अभी थोड़ा रिकवरी देखने को मिल रहा है। और इवन मैन्युफैक्चरिंग डेटा यूएस का थोड़ा पॉजिटिव आया है, इवन यूरोप और चाइना के भी डेटा थोड़े पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ओवरऑल इक्विटी मार्केट में भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो जो मार्केट में पॉजिटिविटी है उसके मद्देनजर रखते हुए मैं सहमत हूं। मुझे भी लगता है कि गोल्ड थोड़ा डाउन जा सकता है। डॉलर टर्म में $1935 के रेंज में ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है कि $1910 का रेंज जो है हमें देखने को मिल सकता है 1-2 ट्रेडिंग सेशन में। तो डोमेस्टिकली एमसीएक्स में मैं भी रेकमेंड करूंगा कि 50,750 से लेके 50,800 के रेंज में सेल करें, 51,100 का स्टॉप लॉस लगाएं और 50,300 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, तो दोनों जानकार आपको कह रहे हैं कि आज आप गोल्ड बेच सकते हैं, ये आपके लिए बिक्वाली का ट्रेड है। करंट मार्केट प्राइस पर भी बेच सकते हैं और थोड़ा ऊपर के भाव पर भी बेच सकते हैं। टारगेट पहला वंदना जी ने दिया है 50,600 का और कटके जी का टारगेट है 50,300 का। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी में कल देर शाम भारी गिरावट आई और 2500 रुपए तक दाम गिर गए। आज भी करीब 350 रुपए नीचे है चांदी का भाव। चांदी में ये हो क्या रहा है वंदना जी, और चांदी के मन में आखिर है क्या? जी नितिन जी, बहुत बढ़िया सवाल है। और जिस तरीके से हमने कभी भी यहाँ पे एक फॉल आते हुए देखा है, तो नेक्स्ट डे हम देखते थे कि बाउंस बैक आते हुए। आज के मार्केट में कंटिन्यू एक बाउंस बैक आया, फिर वहां से गिरावट आ रही है। सिल्वर ईटीएफ से विड्रॉ हो रहे हैं और उसकी वजह से ही हम लोगों ने देखा था इतना बड़ा जंप आते हुए चांदी में। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बेस मेटल में भी 530 कॉपर गया, उसके बाद वहां पे एक करेक्शन है। तो बेस मेटल में भी आप देखें तो एक पॉज आ रही है रैली में। गोल्ड में भी गिरावट है और सिल्वर के ईटीएफ में भी विड्रॉ हो रहे हैं यहाँ पे और आउटफ्लो हो रहा है। तो ये इंडिकेशन है यहाँ पे कि थोड़ा सा यहाँ पे जो आउटफ्लो है वो कंटिन्यू रह सकता है और चांदी में गिरावट कंटिन्यू रहेगी यहाँ पे। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बार 67,500 तक का वेट करना चाहिए, 67,200 से 67,500 का। और मुझे लग रहा है कि डाउन साइड में रहना चाहिए। और करंट मार्केट प्राइस से भी अगर हम सेल करते हैं तो 500 से 600 पॉइंट का जो गिरावट है वो यहाँ पे चांदी में देखने को मिल सकता है। अच्छा, तो आपको लगता है कि चांदी में भी गिरावट बढ़ सकती है। आपका टेक्निकल चार्ट सुनील कटके जी चांदी के प्राइस को लेकर अब क्या कहता है? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि अगर हम कॉमेक्स सिल्वर की बात करते हैं तो $27 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हालांकि रिसेंटली हमने देखा कि चांदी कॉमेक्स पे $28 के ऊपर भी बरकरार था, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया था लेवल। तो चार्ट्स के मुताबिक एक्चुअली $27 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये $27 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ता है तो मुझे लगता है कि फिर ये $26 या $26.5 तक का लुढ़क सकता है, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो। बट मुझे लगता है कि डे पर्सपेक्टिव से $27 का जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग रहेगा। और डोमेस्टिक मार्केट में भी मुझे लगता है कि एक $27 के हिसाब से कैलकुलेट करके एमसीएक्स में भी स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि हमें बेस मेटल फ्रंट पे थोड़ी पॉजिटिविटी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डेटा हो गया या तो चाइना और यूरोप से भी इंडस्ट्रियल डेटा पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अगर मेरी आप राय सुने तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 67,800 या 700 के रेंज में बाई किया जा सकता है और तकरीबन 68,800 तक का टारगेट करके बाई किया जा सकता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये राय आपकी चांदी के ऊपर। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। वंदना जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मुझे लग रहा है कि क्रूड में यहाँ पे सेल करके चलना चाहिए और 3050 पे सेल करते हैं तो 2980 का एक टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 3080 का होना चाहिए। आपकी कॉल। मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि कॉपर में बाई करके चलना चाहिए। 520 के लेवल्स पे बाई बन सकता है। 518 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और 525 तक का लेवल देखने को मिल सकता है।
आपकी आखिरी कॉल वंदना जी। मिथुन जी गोल्ड में यहाँ पे सेलिंग मुझे लग रही है 50,850 के लेवल पे सेल करना चाहिए, 50,600 का टारगेट, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 50,950 रुपए का। जी बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका, और सुनील कटके जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास शो कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।